यस, स्टार्ट। चलिए। अपने जीवन में जादू को लाना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन हैं, आप कहाँ हैं, या आपकी वर्तमान परिस्थितियां कैसी हैं। कृतज्ञता का जादू आपके समूचे जीवन को बदल देगा। देखिए, ये पहला सवाल क्या है, अपने जीवन को जादू को लाना। बट हाउ, कैसे? उसी के बारे में अपन बात कर रहे हैं। लिखा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन हैं, आप कहाँ हैं, और आपकी वर्तमान परिस्थितियां कैसी है। बोलते हैं ना, मैं यार इतना इतना खड्डे में हूं, इतना हूं, यहां से मैं कहाँ जाऊंगा। आप कौन हैं, आप कहाँ से हैं, आपकी अभी की कंडीशन क्या है, ये कोई मैटर नहीं करता है इस कृतज्ञता की जादू के अंदर। ये आपके समूचे जीवन को बदलने के लिए, किसी भी लेवल पे ले जाने के लिए हमेशा तैयार रहता है। ठीक है। हम्म। हजारों लोगों ने मुझे पत्र लिखकर बताया है कि सबसे बुरी स्थितियों में रहने के बावजूद उन्होंने कृतज्ञता के अभ्यास से अपने जीवन को पूरी तरह बदल लिया। मैंने स्वास्थ्य के क्षेत्र में चमत्कार होते देखे हैं, जहां आशा की कोई किरण नहीं दिख रही थी। मैंने वैवाहिक जीवन को सुधारते सुधरते देखा है और टूटे हुए संबंधों को जबरदस्त संबंधों में बदलते देखा है। मैंने देखा है कि घोर गरीबी में रहने वाले लोग दौलतमंद बन गए हैं और अवसाद की स्थिति में रहने वाले लोग आनंददायक तथा संतुष्ट जीवन की ओर पहुंच गए। ये कौन है जी आवाज करने वाले? ठीक है। ये इन सब बातों का ये लिखा रहे हैं कि इनके पास में हजारों लाखों लेटर है, वृंदावन के पास में। अलग अलग लोगों ने अपनी अपनी बात रखी। जैसे अब हम लोग जो काम करते हैं, तो अक्सर फोन आते हैं, अक्सर बातें होती है, तो हर आदमी अपनी बात करता है कि साहब मेरी स्थिति चैलेंज है, वो है, ये है। तो ये सब चीजें इस अभ्यास की शुरुआत में रहती है। पर जैसे जैसे अपन अभ्यास इसका करते हैं ना, तो अपने जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन होने लगते हैं, हर क्षेत्र में। चाहे वो हेल्थ हो, चाहे आपकी मैरिज लाइफ हो, चाहे रिलेशंस हो, चाहे फाइनेंस का इशू हो, हर तरह से बदलाव आता है। और जो ये सेंटेंस है ना कि आप कौन हैं, कहाँ हैं, और आपकी वर्तमान परिस्थिति कैसी है, इसका लाइव एग्जांपल मैं आपके सामने हूँ। विल शेयर। आपको आगे बताऊंगा कि कैसे कैसे जादू मेरी जिंदगी में होते हैं और होते रहे हैं और हो रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके संबंध वर्तमान में चाहे जैसी स्थिति में हो, कृतज्ञता अपने जादू से उन्हें आनंददायक और सार्थक बना सकती है। कृतज्ञता जादू से आपको अधिक दौलतमंद बना सकती है, ताकि आपके पास वह सारा पैसा आ जाए जिसकी जरूरत आपको अपनी मनचाही चीजों को हासिल करने के लिए है। यह आपके स्वास्थ्य को बेहतर बना देगी और आपको इतनी खुशी महसूस होगी जितनी पहले कभी नहीं हुई होगी। कृतज्ञता अपना जादू कर देगी, ताकि आपका करियर परिमाण चढ़ जाए, आपकी सफलता बढ़ जाए, आपको अपने सपनों की नौकरी मिल जाए, या जो भी आप करना चाहते हो वह हो जाए। वास्तव में आप जो भी बनना, करना या पाना चाहते हैं, उसे पाने का बस एक ही तरीका है, कृतज्ञता। कृतज्ञता की जादुई शक्ति आपके जीवन को सोने में बदल देगी। हम्म। आपके संबंध वर्तमान में चाहे जैसी स्थिति में हो, ठीक है, एक बात लिखी है, बहुत अच्छी बात है, उस पर आप गौर करना। और अपने, आपके पास अगर बुक है तो उस बुक में आप अंडरलाइन ये करना कि वह सारा पैसा आ जाए। आपके पास वह सारा पैसा, जितनी आपको रिक्वायरमेंट है, जितनी, क्या लिखा है, जिसकी जरूरत आपको अपनी मनचाही चीजों को हासिल करने के लिए है, सारा पैसा, मनचाही चीजें। अब चाहे मनचाही चीजें 1 रुपए की हो या जो भी अमाउंट हो, बट उसके लिए आपको उपलब्धता हमेशा रहेगी। ठीक है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, तो ये जब चीजें आपके साथ ये प्रैक्टिस करोगे ना, तो आपके साथ में ऐसा होना चाहिए कि जब आगे बढ़ेंगे तो आपके बीच में होड़ मचेगी कि कौन शेयरिंग करे, कौन अपने मैजिक सुनावे। मैं आपको आज ही दावा करता हूँ। और होड़ ये होगी कि आप मुझे बोलोगे कि प्रवीण जी आप रुको, हम हमारे शेयरिंग हम करेंगे। ये वो जर्नी है। ठीक है।
इसके बाद में ये बोलते हैं, आप जो भी बनना चाहते हैं, आप जो भी बनना, करना या पाना चाहते हैं, उसे पाने का सिर्फ एक एक और एक तरीका है, कृतज्ञता। द मोस्ट प्रीसियस, द मोस्ट वैल्यूबल थिंग इन द होल यूनिवर्स, कृतज्ञता। बस एक ही तरीका है कृतज्ञता। आगे बढ़े। जब आप कृतज्ञता का अभ्यास करते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपके जीवन की विशेष चीजें क्यों गलत हो गई और कुछ चीजें आपके जीवन में क्यों नहीं आ पाई। जब आप कृतज्ञता को अपनी जीवन शैली बना लेते हैं तो आप हर दिन सुबह जागने पर रोमांचित होंगे और आप जीवित हैं। आप पाएंगे कि आप जीवन से भरपूर प्रेम करने लगे हैं। तब आपको हर चीज प्रयास रहित लगने लगेगी। तब आप किसी पंख जितना हल्का महसूस करेंगे और इतने खुश होंगे जितने पहले कभी नहीं रहे थे। हालांकि चुनौतियां आ सकती हैं, लेकिन आपको पता होगा कि उससे कैसे उभरना है और कैसे सबक सीखना है। हर दिन जादुई बन जाएगा। बचपन में आपके जीवन में जितना जादू था, अब आपके हर दिन में उससे भी अधिक जादू भर जाएगा। हम्म। देखो, तब आपको हर चीज प्रयास रहित लगने लगेगी। अंडरलाइन करें इस लाइन को। सब कुछ एफर्टलेस होगा। सरकमटेंसेस ऐसे बनेंगे, ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे, ऐसी ऐसी स्थितियां बनेगी जो आपको अपने सपनों की तरफ बहुत स्मूथली, एफर्टलेसली लेके जाएगी। ठीक है। एवरीथिंग विल बी एफर्टलेस। आपकी जिंदगी में जो भी होगा ना, इतना प्यार से, इतना सलीके से, इतना स्मूथली होने लगेगा कि आप वंडर करेंगे कि यार ऐसी इतनी चीजें हैं। आज से पहले तो अपन क्या सोचते थे कि यार ये काम, काम से पहले अपन सोचते थे वो काम कैसे होगा, है ना। लेकिन अब चीजें बदल जाएगी। देखिए, हमारा एग्जांपल लेते हैं। आज से एक महीने पहले अंजू अपने किचन में खाना बना रही होगी, मैं अपने ऑफिस में काम कर रहा हूँ। हमारा एक सपना था मैजिक बुक लीड करने का। यूनिवर्स ने कैसे सरकमस्टेंसेस बनाए और आज हम वो चीज कर पा रहे हैं। कभी सोचा भी नहीं था कि हम लोग मैजिक बुक जो रीड करेंगे, और इतनी प्यारी ऑडियंस के साथ में, इतने प्यारे जो ये अपने मैजिशियंस बैठे हैं, इनके साथ में। और सबसे बड़ी बात कि हमने जो चाहा था ना, हमारा एक सपना था कि हम लोग जो काम करें ना, एक फैमिली की तरह काम करें। और सच में वो सपना आज पूरा हो रहा है। ऐसा लगता है हर एक से बात होती है, इतना प्यार, इतना अपनापन, ये सब चीजें मिल रही है ना। ये पार्ट है इस चीज का। और ये सपनों की शुरुआत है, ये मैजिक्स की शुरुआत है। तो एक दिन आप भी इस तरह की शेयरिंग करने वाले हैं, मुझे पता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 100% क्या आपको भरोसा रखना है। 100% आपका मन चाहा होगा ही होगा। ठीक है जी। क्या आपका जीवन जादुई है? आप इसी वक्त बना सकते हैं कि आपके पास जीवन में दरअसल कितनी कृतज्ञता का इस्तेमाल किया गया है। बस अपने जीवन के सभी प्रमुख क्षेत्रों पर नजर डालें। धन, स्वास्थ्य, खुशी, कैरियर, घर और संबंध। आपके जीवन के जो क्षेत्र समृद्ध और अद्भुत हैं, समझ लीजिए की कृतज्ञता का इस्तेमाल किया गया है और इसी की बदौलत आप जादू का अनुभव कर रहे हैं। जो क्षेत्र समृद्ध और अद्भुत नहीं है, वे कृतज्ञता की कमी के कारण ऐसे हैं। कई तथ्य बहुत आप जीवन के जितने भी जो आपके मेन पिलर है ना, धन हो गया, स्वास्थ्य हो गया, या खुशी है, कैरियर है, घर संबंध, ये मेन मेन जो आपके लाइफ के पिलर्स हैं। तो आप कभी कभी देखते होंगे अपने आसपास में, सराउंडिंग में, कि कुछ लोगों को ना इस कृतज्ञता का भान भी नहीं होता। वो कुछ समझते भी नहीं, लेकिन उनके जीवन में पर्टिकुलर किसी सेक्टर के अंदर बहुत अबंडेंस होती है ना। तो वो जाने अनजाने, अननोइंगली, वो बहुत ही कृतज्ञ होते हैं उस उन बातों के लिए। जैसे सपोज करो कि एक मेरा फ्रेंड है, उसको अपनी बॉडी से बहुत प्यार है। वो हर बार तारीफ करता है, ये मेरी बॉडी, ये मेरा ऐसा, ये मेरा शरीर ऐसा, मैं कसरती हूँ। तो सच में उसकी बॉडी ऐसी है क्योंकि वो जाने अनजाने इस चीज का, वो उस प्रैक्टिस में है। उसको अपनी बॉडी पे बहुत प्राउड है। मेरा शरीर एकदम हष्ट पुष्ट है, मेरी हाइट ये है, मेरे दिल डोर मतलब सोल जो भी होता है इनका वो सिस्टम, वो बोलता है मेरे को कि बहुत, मेरे को देखो, मेरे में इतनी एनर्जी है, मैं इतना भाग सकता हूँ। क्योंकि उसको उस चीज के लिए ना वो बहुत ज्यादा ग्रेटफुल है, अनजाने में सही। तो जीवन में ये आप एक नजर डालें
कि जिस सेक्टर में आज के अभी आपके पास में कुछ आपको लग रहा है कि लैक है या कुछ कमी सी लग रही है, तो कहीं ना कहीं वो अपनी ही देन है। ठीक है। तो कृतज्ञता की जो कमी होती है उसके कारण उस पर्टिकुलर सेक्टर में अपने को वो चीज होती है, लैक फील होता है। चलिए। तथ्य बहुत सरल और स्पष्ट है। जब तक आप कृतज्ञ नहीं होते हैं, तब तक आप अधिक हासिल नहीं कर सकते। ऐसा करके आप अपने जीवन में प्रोत्साहित होने वाले जादू को रोक देते हैं, प्रवाहित होने वाले जादू को रोक देते हैं। जब आप कृतज्ञ नहीं होते हैं, तो आप बेहतर स्वास्थ्य, बेहतर संबंधों, अधिक खुशी, अधिक धन और अपनी नौकरी, कैरियर या कारोबार की उन्नति के प्रवाह को रोक देते हैं। दरअसल पाने के लिए आपको देना होता है, यही नियम है। कृतज्ञता का अर्थ धन्यवाद देना है, और इसके बिना आप जादू की डोर को ही काट देते हैं तथा हर उस चीज को पाने से वंचित रह जाते हैं जिसे आप जीवन में चाहते हैं। देखिए, पाने के लिए आपको देना होता है, मूल मंत्र जो है ना वो ये है। इस पे अंडरलाइन करें, मार्क करें, बड़े बड़े लेटर अक्षर में अपने डायरी में लिख दें। क्या लिखना है? पाने के लिए आपको देना होता है। जो आपको चाहिए ना जीवन में, पहले आप उसको देना शुरू कर दो। ठीक है। और आज इस सेशन के बाद में इसकी भी एक प्रैक्टिस होगी, क्योंकि कल से असाइनमेंट चालू हो गए, टास्क चालू हो गए हैं। तो मैंने जैसे पहले बोला था कि इसमें अपने फाइन सिस्टम भी रहेगा। तो आज बड़े बड़े प्यार वाले अपन फाइन करेंगे। ठीक है, वो आगे अपन बात करेंगे असाइनमेंट सेशन के अंदर। तो अब क्या होता है कि अपन मंदिर जाते हैं। ठीक है। तो क्या करते हैं, भगवान से अपन रखते हैं शर्तें, कंडीशन। मुझे एग्जाम में ये करवा देना, मैं आपका ये करूंगा। मुझे ये करवा देना, मैं आपका ये करूंगा। भगवान से कंडीशन। जबकि होना उल्टा चाहिए। आप मान लो कि भगवान ने जो दिया है ना, मुझे बहुत दे दिया यार, ये देगा तो अच्छी बात है। पर जो अब तक दिया है उसका क्या? और जब आप उसके शुक्राने करने लग जाओगे, तो भगवान देता है, यार ये तो मेरा बच्चा है यार, इसको तो दे दो। इसको जो दिया है आज तक, क्योंकि भगवान की नजर में आपको दिया हुआ बहुत कम है ना। भाई ब्रह्मांड की दृष्टि में देखे तो आपको उसने क्या दिया है? तो वो सोचता है कि इसको मैं इतना सा दिया है, इतू सा दिया है इसको मैंने, और ये इतने 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 शुक्राने कर रहा है। तो जब मैं इसको कुछ और अच्छा दूंगा तो ये क्या ही कर लेगा। कहने का मतलब हुआ, अगर आपको लगता है कि मुझे जीवन में इतना मिला है, आप शुक्राने इतने करो, इतने करो, इतने करो, भर भर के करो शुक्राने। तब कहीं जाके आपके जीवन में रिजल्ट आने लगेंगे। जी। कृतज्ञता के बारे में देखें। जब आप कृतज्ञ नहीं होते, तब अपने जीवन की महत्वपूर्ण चीजों को हल्के में ले रहे हैं। जब हम चीजों को हल्के में लेते हैं, तो हम अनजाने में उन्हें खुद से दूर कर रहे होते हैं। आकर्षण का नियम कहता है कि समान ही समान को आकर्षित करता है। इसलिए अगर हम किसी चीज को हल्के में लेते हैं या महत्व नहीं देते हैं, तो वह हमसे दूर हो जाएगी। याद रखें, जिसमें कृतज्ञता नहीं है, उसके पास जो है वह भी उससे ले लिया जाएगा। सम्मान सम्मान को आकर्षित करता है। अंडरलाइन दिस। कल ही बोला था, लाइक्स अट्रैक्ट लाइक। वैसे तो देखो, रोंडा बंड की किताब है ना, अपने आप में इसके एक एक वर्ड, एक एक सेंटेंस अंडरलाइन करने वाले हैं। मतलब क्या छोड़ें और क्या नहीं छोड़ें, वो वाली बात हो जाती है इसके अंदर। तो हर शब्द में जादू है, और हर शब्द में इतना इतना वाइड मीनिंग दिया हुआ है ना इसमें। तो कृतज्ञ कृतज्ञता मतलब अनग्रेटफुल होना। ठीक है ना, ये चीज। तो कभी भी किसी चीज के लिए अपन डिसरेस्पेक्ट करते हैं, अकृतज्ञ होते हैं, तो क्या होता है, वो चीजें अपने से दूर चली जाती है। सिंपल चीज आप समझो कि आपके घर में आप सबके लिए खाना बनाते हैं, अधिकतर महिला हैं, मैं बात करता हूँ। और घर का जो मेंबर खाने के बारे में रोज रोज टोकता है, यार खाना अच्छा नहीं है, खाना अच्छा नहीं है, आज नमक नहीं, आज वो नहीं, वो नहीं है। लेटर सुनर आपके साथ क्या होगा? आपको उसको खाना, उसके लिए खाना बनाने की इच्छा इतनी नहीं रहेगी। जबकि जो व्यक्ति उन्हीं उसी फैमिली के अंदर जो बहुत तारीफ करता है खाने की, आपके खाने में जो भी हो, आपको अरे खाना बहुत अच्छा बनाया है, तो क्या होगा, आपको रोज नई नई डिशेस बनाने की इच्छा होती है। सेम प्रोसेस भगवान के साथ में होता है। वो परम शक्ति भी ऐसे करती है। जिस चीज को आप सराहोगे ना, वो आपको उसी तरह की और चीजें देने लगेगी कि नहीं यार, ये इसको अच्छा लगता है ना, और अच्छा दो उसको। अच्छा लगता है ना, और दो, और दो, और दो।
और बुरा लगता है तो क्या करेगा? ले लो वापस इससे, जाने दो इसको। तो ये ध्यान रखो, ठीक है। और हम जब हम चीजों को हल्के में लेते हैं, टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं ना, तब चीजें अपने हाथ से छूटती रहती है। तो इसलिए हर छोटी से छोटी चीज जो आपको लग रही है ना, वो जीवन को देने वाली होती है। इवन आप याद करें, सांस के बारे में कौन थैंक यू बोलता है? आज तक कभी बोला? इस मैजिक बुक से पहले पहले कभी आपने सांस को थैंक यू बोला? बहुत बेसिक चीज लगती है आपको। ब्लड के बारे में बोला, जो ब्लड आपके 24 घंटे घूम रहा है? नहीं बोला ना। वो जीवन दायिनी शक्तियां हैं। पेड़ आपके लिए काम कर रहे हैं, कभी ध्यान दिया आपने? कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्जर्व कर रहे हैं, ऑक्सीजन दे रहे हैं आपको, वो अपने लिए काम कर रहे हैं 24 घंटे। छोटी छोटी चीजें, उनके लिए अपन को कृतज्ञ होना आपकी मैजिक को और बढ़ा देता है। जी, आगे चलें। निश्चित रूप से जीवन में आप कई बार कृतज्ञ रहे होंगे, लेकिन अपनी वर्तमान परिस्थितियों में आमूल-चूल परिवर्तन तथा जादू को देखने के लिए आपको कृतज्ञता का अभ्यास करना होगा और उसे अपनी नई जीवन शैली में जीवन में शामिल करना होगा। क्या होता है ना, देखो अपने जीवन में अपन ना डे टू डे लाइफ के अंदर थैंक यू तो बोलते हैं, बट अपन कैसे बोलते हैं, कितना फॉर्मल होकर बोलते हैं ना, थैंक यू। या कोई छोटे मोटे कोई अपने पास में कोई गिफ्ट आ गई तो अपन थोड़ा सा उससे अच्छा थैंक यू बोल दिया, वो ठीक है। लेकिन आप समझो, ये ऐसा है लाइक आपकी छोटी क्लासों का आपका एग्जाम हो रहा है या आपकी वहाँ पढ़ाई हो रही है, लेकिन जब आप चाहते हो कि मेरे को बहुत बड़े लेवल पे कोई एंट्रेंस एग्जाम देना है, या कोई मुझे कोई बहुत बड़े लेवल का कोई कंपटीशन एग्जाम फाइट करना है, तो आपकी स्टडी का लेवल क्या होगा? तो सेम वे में आपको यहाँ पे जादू जगाना है, तो आपकी जो प्रैक्टिस का लेवल क्या होना चाहिए? ठीक है। क्या लिखा है? आमूलचूल परिवर्तन। आपकी वर्तमान परिस्थितियों में आमूलचूल परिवर्तन चाहिए। और जादू को देखने के लिए मतलब आप जो अभी हो ना, उसको आपको एकदम ट्रांसफॉर्म होना है, एकदम बदलना है कि ये आज मैं प्रवीण हूं, और कुछ दिन बाद में मैं एक अलग प्रवीण हूंगा। जो आप सोच रहे हो, जो आपका सपना है, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? प्रैक्टिस। प्रैक्टिस ऑफ ग्रेटिट्यूड। ठीक है, आगे बढ़े। जादुई फार्मूला। ज्ञान एक खजाना है, लेकिन अभ्यास इसकी कुंजी है। इब्न खाल्दून अल मुकद्दिम 1332 1406, बुद्धिजीवी और राजनेता। प्राचीन ज्ञान प्राचीन एक खजाना है, लेकिन आधा पार्ट है, ज्ञान एक खजाना है, हाफ स्टोरी है, लेकिन अभ्यास उसकी कुंजी है। ताले का क्या करोगे जब वो लॉक में पड़ा है, जब तक आपके पास चाबी नहीं है? आपको पता है उस सामने वाले कमरे में खजाना भरा हुआ पड़ा है और लॉक है, और आपके पास में उसकी चाबी नहीं है। आपके क्या काम का? तो अभ्यास उसकी चाबी है। बस चाबी लगाओ, खजाना पाओ। चलिए। प्राचीन मिथक और दंत कथाएं बताती हैं कि जादू करने से पहले व्यक्ति को जादुई शब्द कहने पड़ते हैं। अगर आप कृतज्ञता के जरिए जादू उत्पन्न करना चाहते हैं, तो पहले आपको कोई जादुई शब्द कहने होते हैं। वे हैं धन्यवाद। मैं आपको बता नहीं सकती कि धन्यवाद शब्द आपके जीवन में कितने अधिक महत्वपूर्ण हैं। कृतज्ञता में जीने और अपने जीवन में जादू का एहसास कराने करने के लिए धन्यवाद शब्द जानबूझकर कहना और महसूस करना चाहिए। इस एक शब्द पर आपको संसार के बाकी सभी शब्दों से ज्यादा जोर देना चाहिए। होना यह चाहिए कि वे आपकी पहचान बन जाएं। धन्यवाद ही वह सेतु है जो आपकी वर्तमान परिस्थितियों को आपके सपनों के जीवन से जोड़ता है। देखिए, एक आपने अपने बचपन में अपने कहानियां सुनी है, प्राचीन मिथक और दंत कथाएं। जैसे बोलते थे ना, एक वो छड़ी घुमाई और वो आबरा का डाबरा, ऐसे कुछ सीरियल में भी आते थे। या खुल जा सिम सिम, ऐसे कोई अपने कोड्स वर्ड्स बोलते थे ना, जादुई शब्द बोलते थे उसको। तो अपने लिए जादू शब्द क्या है? आपकी मेरे लिए जादू शब्द क्या है? थैंक यू। धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू। खोल जा सिम सिम अपने लिए क्या है? धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू। ठीक है। अब जो अब तक यहाँ पे बैठे हैं, अपना पूरा जो परिवार बैठा है,
उसमें जिन जिन ने भी पहले मैजिक बुक कर रखी है या नए हैं, कोई बात नहीं। अभी के लिए, फिलहाल के लिए अपने ब्रेन को बिल्कुल वॉश आउट कर दो, बिल्कुल फ्री हो जाओ। जो पुराना ज्ञान है, ज्ञान एक खजाना है क्या बोला, फिर भी लेकिन उसकी कुंजी क्या है? तो आपको बिल्कुल रिफ्रेश होके आना है, नए सिरे से उसको ऑब्जर्व करने की लिए आपको तैयार रहना है। ठीक है, तो यहाँ पे बिल्कुल आपको अपन जो है नए तरीके से मैजिक बुक सीखने वाले हैं, प्रैक्टिस जो करने वाले हैं। तो ये चीज है। दूसरा, इसमें एक बहुत अच्छी शब्द लिखी है, जो ये है कि धन्यवाद ही वह सेतु है जो आपकी वर्तमान परिस्थितियों को आपके सपनों के जीवन से जोड़ता है। दो तरह के आपके छोर है। एक में आप अभी अभी हो, जहां पे अभी अभी खड़े हो एक पॉइंट पे, और एक पॉइंट वो है जहां पे आपको जाना है, जो आपका सपना है। इन दोनों सपनों के बीच में जो सेतु है ना, जो ब्रिज है, वो क्या है? क्या है? बताइए, लिख के बताइए। ग्रेटिट्यूड। थैंक यू, धन्यवाद। ये आपके बीच का ब्रिज है। इससे चल के आप जाओगे वहां पे। देर इज नो अदर वे। और कोई रास्ता नहीं है। चलिए। जादुई फार्मूला। पहला, जानबूझकर जादुई शब्द धन्यवाद सोचें और कहें। दूसरा, आप जानबूझकर जादुई शब्द धन्यवाद जितना अधिक सोचते और कहते हैं, आप उतनी ही अधिक कृतज्ञता महसूस करते हैं। तीसरा, आप जानबूझकर जादुई शब्द धन्यवाद जितना अधिक सोचते और महसूस करते हैं, आपको उतनी ही अधिक समृद्धि मिलती है। देखिए, 3 पॉइंट हैं। पहली बात, जानबूझकर जादुई शब्दों को बोलना। धन्यवाद सोचें और कहें। पहले मैं क्या बोला, आपने थॉट लिया और बोला। फर्स्ट स्टेप क्या? चतुर फॉर्मूला। ठीक है, दिमाग में आया उसको बोला, दिमाग में आया उसको बोला। सेकंड में क्या बोल रहे हैं? आप जानबूझकर जादुई शब्द धन्यवाद को अधिक सोचें और अधिक कहें। ठीक है, आप इतनी अधिक कृतज्ञता महसूस करेंगे। अब आपको यहाँ पे आ गई है एडिशनल में फीलिंग। आपको फीलिंग करना है, क्योंकि आपने पहला स्टेप क्या किया? आपने सोचा बोला, सोचा बोला, कोई फीलिंग नहीं आएगी। बट जब प्रैक्टिस आपकी लगातार होती रहेगी और बढ़ते क्रम में होगी, तो आपको धीरे धीरे क्या होगा, बाद में आपको अंदर से एक फीलिंग आने लगेगी, ऑटोमेटिक आने लगेगी। क्योंकि बहुत लोग जो बोलते हैं ना, अपने प्रैक्टिसनर्स, वो ये कहते हैं कि हमको फीलिंग नहीं आती। आएगी, आएगी। आप उस प्रैक्टिस को अपने करते रहो, करते रहो, करते रहो। ठीक है। थर्ड स्टेप में क्या बोला उन्होंने, कि जितना अधिक सोचते और महसूस करते हैं, तो उतनी अधिक समृद्धि मिलती है। तो अल्टीमेटली अपना क्या गोल है? सिर्फ बोलना नहीं है, सिर्फ सोचना नहीं है, अपना गोल है महसूस करना। और महसूस करने से ही अपन को समृद्धि आती है। अपनी फ्रीक्वेंसी, अपनी वाइब्रेशन चेंज कहाँ से होती है? महसूस करने से। और सोचना और बोलना क्या है? इसका रास्ता है वहां तक पहुंचने का। चलिए आगे बढ़े। कृतज्ञता एक भावना है। इसलिए इसके अभ्यास में परम लक्ष्य यह है कि आप इसे जानबूझकर अधिक से अधिक महसूस करें, क्योंकि यह आपकी भावना की शक्ति ही है जो आपके जीवन में जादू की गति को बढ़ाती है। न्यूटन का नियम है, एक के बदले एक। आप जो देते हैं वही पाते हैं, समान मात्रा में। इसका अर्थ है कि यदि आप कृतज्ञता की भावना को बढ़ा देते हैं, तो आपके जीवन में परिणाम भी आपको आपकी भावनाओं के समान ही बढ़ जाएंगे। भावना जितनी ज्यादा सच्ची होती है, आप जितनी ज्यादा ईमानदारी से कृतज्ञ होते हैं, आपका जीवन उतनी ही जल्दी बदलेगा। कृतज्ञता एक भावना है। ग्रेटिट्यूड इज अ फीलिंग। ये जैसे ना, एक आपको एक हम लोग टेबल शेयर करेंगे, उस टेबल में अलग अलग तरह की फीलिंग्स की अलग अलग फ्रीक्वेंसी होती है। तो सबसे टॉप फ्रीक्वेंसी होती है वो लव की होती है। लव, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ लव किसको बोलते हैं? जो अनकंडीशनल होता है। ठीक है। अपन आम लोगों के लिए, आम जीवन में अनकंडीशनल लव पाना थोड़ा सा बहुत ऊपर की चीज है। तो सबसे आसान चीज क्या है? उसके जस्ट बिलो जो है लेवल है, वो है आपके ग्रेटिट्यूड का लेवल, जहां पे पहुंचना बहुत आसान है और उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत अच्छी होती है। ठीक है ना? तो वो हाईएस्ट फीलिंग है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है। तो बेसिकली क्या चीजें हैं ये फीलिंग है। ठीक है। अपन ग्रेटिट्यूड के रास्ते से फीलिंग की तरफ जा रहे हैं। ठीक है। एक चीज क्या लिखा है इसने, न्यूटन का एक नियम है कि एक के बदले एक। अब आप बोलोगे कि साहब आपने कल कल बोला था कि साहब जो चीज अपन डालते हैं वो अपन को मल्टीफोल्ड में होकर आती है, बढ़ के आती है। यहाँ पे ये लिख रहा है एक के बदले एक।
तो मैं आपको बताता हूं, ये भी सही है वो भी सही है। कैसे सही है? आप जो देते हैं वही पाते हैं समान मात्रा में। अब जो ये बात कर रहा है समान मात्रा की, ये समान मात्रा क्या है? ये कौन सी क्वांटिटी की बात कर रहा है? ये बात कर रहे हैं आपकी जो भावना है ना, उसकी क्वांटिटी। लेट से आपने किसी को 10 रुपए दान दिए, लेकिन इतना खुश होके दिए, इतने प्यार से दिए, भगवान थैंक यू, भगवान थैंक यू, उसकी जिंदगी में ये हो जाए वो हो जाए, ऐसा करके आपने बहुत प्यार से दिया। भावना प्रदान है। उस 10 रुपए के नोट में पावर नहीं है, पावर आपने उसको दी है। अब जितनी भावना आप दोगे वो आपका मनी सर्कल चल के आपके पास में मल्टीफोल्ड होके आएगा, क्योंकि क्वांटिटी जो काउंट होती है वो होती है आपकी फीलिंग से। यही आप किसी को 10 लाख रुपए दे दो, और साहब परंतु शर्त है कि मेरे यहाँ पे नाम होना चाहिए, मेरे यहाँ पे वो ऐसा होना चाहिए, ये होना चाहिए। आपने एक्चुअली फीलिंग के लिए नहीं दिया है, आपने, आपकी भावना नहीं है उसमें, आपको नाम चाहिए। तो ये मैटर करता है। तो क्वांटिटी की जो बात कर रहे हैं ना, क्वांटिटी इस चीज की है कि आप जो भी कर रहे हो उसका भावना से दो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और एक जब बात और, आप इसमें लिखा है आपके जीवन में परिणाम भी आपकी भावनाओं के समान नहीं बढ़ेंगे। जो आपको रिजल्ट आएंगे वो उस तरह से आएंगे। और लास्ट में लिखा है आपका जीवन उतनी जल्दी बदलेगा। मतलब कि आप जितना ज्यादा फीलिंग के साथ में आप कोई वो चीज करोगे ना, आपका रिजल्ट उतना ही आएगा और आपका जीवन उतना फास्ट बदलेगा। थैंक यू, आगे बढ़े। जब आप यह जान लेंगे कि इसमें कितने कम अभ्यास की आवश्यकता होती है और अपने जीवन में कृतज्ञता को शामिल करना कितना आसान होता है, तथा जब आप खुद अपनी आंखों से जादुई परिणाम देख लेंगे, तो आप कभी लौटकर उस जीवन की ओर नहीं जाना चाहेंगे जैसा आप इससे पहले जीते थे। ये प्रैक्टिस अपन सब सीखेंगे। मैं इसका लाइव एग्जांपल हूं। आज मुझे कोई बोलता है ना कि ये प्रैक्टिस छोड़ दो, कुछ भी हो जावे, कुछ भी हो जावे, अब मेरे वो खून के अंदर बस गई है, रच बस गई है। अब ये प्रैक्टिस मैं नहीं छोड़ने वाला, नेवर। तो रौंडा बनया थोड़ा सा आपको ना, आपकी पीठ थपथपाई है, थोड़ा आपको आश्वस्त किया है। जो लोग डर रहे थे ना और यार असाइनमेंट क्या होगा कैसे होगा, तो बहुत प्यार से लिख दिया है। बट आप थोड़ा डरना, थोड़ा प्रैक्टिस करना, है ना। प्रैक्टिस में चोरी नहीं करनी है। क्या लिखा है? जितने कम अभ्यास की आवश्यकता होती है इसमें, कि जीवन में कृतज्ञता को शामिल करना कितना आसान है। एग्जैक्टली आसान है, एग्जैक्टली आसान है। आसान कब होता है मैं आपको बताता हूं। एक नर्सरी केजी के बच्चे को 2+2 करने में क्या लगता है? पहाड़ है ना उसके लिए तो, है कि नहीं? यस और नो? पहाड़ है उसके लिए। क्या दे दिया सर ने यार, 2+3। अब वो दिमाग लगा रहा है, कर रहा है कर रहा है। आप और मेरे लिए क्या है? क्वेश्चन सेम है, बट आपकी प्रैक्टिस है, आपको आसान लग रहा है। जो नया बच्चा है, जो पहली बार किसी ने पेन पेंसिल पकड़ी है, उसके लिए तो ये क्या चीज आ गई, अरे ये मैं कहाँ पहुंच गया, क्या दुनिया है। तो सेम वे में, हालांकि रोंडा 1 आपको यहाँ पे आश्वस्त कर रही है, पर मैं कह रहा हूं कि आप लग के प्रैक्टिस करनी है आपको, जरा भी आपको हल्का नहीं पड़ना है। राइट, आगे बढ़े। यदि आप कृतज्ञता का थोड़ा सा अभ्यास करते हैं, तो आपका जीवन थोड़ा सा बदलेगा। यदि आप हर दिन बहुत सारी कृतज्ञता का अभ्यास करते हैं, तो आपका जीवन नाटकीय रूप से बदलेगा और ऐसे तरीकों से बदलेगा जिनकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। देखिए, पहले पैरा में रोंडा बर्न ने आपको आश्वस्त किया और यहाँ पे आपको झटका दे दिया। क्या क्या बोला है आपको? कृतज्ञता का थोड़ा सा अभ्यास आपको थोड़ा रिजल्ट देगा, ज्यादा करोगे ज्यादा देगा रिजल्ट। तो आप क्या करो कि बाहें फैला के प्रैक्टिस क्या करनी है, इतनी नहीं करनी, इतनी नहीं करनी, इतनी प्रैक्टिस करनी है। सब करो ऐसे। प्रैक्टिस कितनी करनी है? बताओ कितनी करनी है, कितने हाथ फैला सकते हो? बताओ बताओ सब, बी एक्टिव। अर्चना जी, हाथ फैला के बताओ, कितनी प्रैक्टिस करनी है? इतनी, इतनी करनी है, इतनी करनी है, कितनी करनी है? एनर्जी लाओ सब में, सब एनर्जी में आओ। बहुत प्रैक्टिस करनी है, बहुत सपने पूरे करने हैं, है ना। जादू जगाना जिंदगी में अपनी और औरों की भी। राइट, एम आई राइट? सबको यही करना है। यस, थैंक यू। तो बाहें फैलानी है, हर मैजिक के लिए तैयार रहना है, मैजिक प्रैक्टिस के लिए बिल्कुल हम लगे रहेंगे। ठीक है। और सच में मैं बता रहा हूं आपको, ये मेरा अनुभव कह रहा हूं, कि आपको हैरत अंगेज रिजल्ट आएंगे। अमेजिंग। आप बोलोगे ये क्या है?
ये कैसे? मतलब आपने अगर, अब मैं आपको एक बात बोलता हूं, जब आप ABCD शुरू करोगे ना, आपका काम कितना है? ABCD करना। बाकी का काम आपका यूनिवर्स करेगा। मतलब आपको जेड तक ऐसे पहुंचाएगा ना, अरे ये क्या हो गया, मैंने इतना किया था, इतना मिल गया। मिलेगा। ट्रस्ट रखो। बट शुरुआत करो, लग के करो। और जेड तक पहुंचने की प्रैक्टिस में करना, आगे आपको हेल्पिंग हैंड आपको दे देगा यूनिवर्स। बट आप शुरू में ये सोचोगे कि मैं तो ABCD पे जाकर रुक जाऊंगा, वहां से मेरे को ई तक पकड़ने के लिए मेरे को यूनिवर्स आएगा, नहीं, आप गलत कर रहे हो। आपकी प्रैक्टिस डे 1 से जेड तक पहुंचने की होनी चाहिए। रास्ते में आपको ऑटोमेटिकली लिफ्ट मिल जाएगी, कार मिल जाएगी, आपको जो भी मिल जाएगी, गाड़ी आपको लेके जाएगी। बट अगर आप पैदल निकले हैं, तो आपको ना, मुझे उस मंजिल तक पैदल का संकल्प लेके आपको चलना है। ठीक है? तो इतना पावर है इस चीज के अंदर, ये इनविजिबल रैम की दुनिया है। जब शुरू होती है ना देना, तो ब्रह्मांड की ताकत आपके साथ लग जाती है। आप सोचो, ब्रह्मांड की पावर आपको जब मिलने लग जाती है ना, तो आपकी जिंदगी, मतलब क्या ही आपकी जरूरतें हैं, क्या ही आपकी इच्छा है उस बड़े कैनवास पे, कुछ है क्या? तो इस प्रैक्टिस को अपन आगे करेंगे। अब अपने इस प्रैक्टिस में क्या होता है, मैजिक बुक में अपन शेयरिंग का क्यों महत्व करते हैं, शेयरिंग को क्यों अपन इंपॉर्टेंस देते हैं, कि जब अपन चीज सुनते हैं ना, तो अपन को खुद को आश्चर्य होता है कि यार, ये यूनिवर्स है ना, तरह तरह के रास्ते कितने खोलता है। आपके दिमाग में क्या आता है? आपके हर क्वेश्चन पे वाय होता है कि यार मेरा ये सपना है, बट कैसे? बट कैसे? जब भाई आप शेयरिंग सुनते हो ना किसी और की भी, अरे यार ये भी तरीका है, अरे यार ये भी तरीका है, और आपको डे बाय डे आपका ट्रस्ट, आपका बिलीफ बढ़ता है उस पे। और आप खुद वंडर होते हो, यार थैंक यू भगवान, क्या क्या रास्ते देता है यार, गजब गजब के रास्ते देता है। अमेजिंग। ठीक है, आगे चलें। एक जादुई पुस्तक। जब हम अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, तो हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि सबसे ऊंची प्रशंसा शब्दों को बोलना नहीं, बल्कि उनके अनुरूप जीना है। जॉन एफ कैनेडी, 1917 1963, अमेरिका के 35वें राष्ट्रपति है ना? 35वें राष्ट्रपति। ये किताब जो है, अभी तक दिख रही है। ये किताब किस किस के हाथ में है? किस किस के हाथ में है? सबके पास में है फिजिकल में। बहुतों के पास में है, राइट। आपके जीवन का सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट जो है ना, वो ये किताब है। आपने बहुत इन्वेस्टमेंट किए होंगे, प्रॉपर्टी में किए होंगे, ज्वेलरी ऑर्नामेंट्स में किए होंगे, शेयर्स में किए होंगे, सब कुछ किया होगा। बट इससे अच्छा, इससे बेहतरीन आपको ROI देने वाला, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट देने वाला आपका कोई इन्वेस्टमेंट हो ही नहीं सकता। मैं मान नहीं सकता। दिस इज द बेस्ट 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 इन्वेस्टमेंट ऑफ योर लाइफ। तो ये मेरे शब्द आप मार्क कर लेना, मार्क माय वर्ड्स, कि ये किताब आपको क्या देने वाली है, किस रेशियो में देने वाली है, क्या अनुपात में देने वाली है, यू कांट इमेजिन। चलिए, अब क्या कह रहे हैं ये, कि बोलना नहीं, अनुरूप जीना है। शब्दों को सकड़, इस पे अंडरलाइन करो आप। इसके अनुरूप जीना है। सिर्फ शब्दों को बोलना नहीं है, उसको जीना है। जीते कैसे हैं? कोई चीज को फील करके, है ना? जीने का मतलब क्या होता है? फील करना है। जी रहा हूं मैं तो यार, मैं तो जिंदगी जी रहा हूं, इसका मतलब क्या हुआ? मैं मौज में हूं। तो वैसे ही आपको उन शब्दों को जीना है। चलिए। इस पुस्तक में 28 जादुई अभ्यास दिए गए हैं। इन्हें खास तौर पर इस तरह तैयार किया गया है जिससे आप सीख सके कि अपने स्वास्थ्य, धन, नौकरी और संबंधों में क्रांति लाने के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल कैसे किया जाए। इसका इस्तेमाल कैसे किया जाए ताकि आपकी छोटी से छोटी इच्छा और बड़े से बड़े सपने साकार हो जाएं। आप यह भी सीखेंगे कि कृतज्ञता के अभ्यास से समस्याओं को कैसे सुलझाया जाए और किसी भी नकारात्मक स्थिति को सकारात्मक कैसे बनाया जाए। वर्ड क्या लिया है काम में? क्रांति लाने के लिए। यहाँ पे अगर वो चाहती ना रौंडा बंद, तो एक शब्द और लिख सकती थी जो सिंपल अपन सोच सकते हैं, नौकरी और संबंधों में बदलाव लाने के लिए। बट उन्होंने क्या लिखा है? क्रांति लाने के लिए। आप समझ रहे हैं कितना फर्क है?
बदलाव नहीं है, क्रांति का जर्नी है ये, और हर सेक्टर में, है ना। चलिए। जीवन बदल देने वाले इस ज्ञान को पढ़ते वक्त आप मंत्र मुग्ध हो जाएंगे। लेकिन अगर आप इस ज्ञान का अभ्यास नहीं करते हैं तो यह आपकी उंगलियों से फिसल जाएगा, और जीवन को आसानी से बदलने के जिस अवसर को आपने अपनी ओर आकर्षित किया था वह आपके हाथ से चला जाएगा। आपके साथ ऐसा न होने पाए, यह सुनिश्चित करने के लिए आपको 28 दिनों तक कृतज्ञता का अभ्यास करने की जरूरत है, ताकि आपकी कोशिकाएं और अवचेतन मन इससे सराबोर हो जाएं। सिर्फ तभी आपका जीवन बदलेगा, हमेशा हमेशा के लिए। देखो क्या लिखा है कि अगर आप इस ज्ञान का अभ्यास नहीं करते हैं तो यह आपकी अंगुलियों से फिसल जाएगा। मतलब अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो मैजिक आपकी जिंदगी से गायब हो जाएंगे। तो क्या करना है अपन को, इस पूरी प्रैक्टिस में आपको रम जाना है, बस जाना है। ज्ञान का होना एक अलग बात है, आप समझ लो, मैं आपको शुरू से कहता हूँ, ज्ञान का होना एक अलग बात है, पढ़ना एक अलग चीज है, उसका अभ्यास जो है ना एक बिल्कुल अलग बात है। आपके लिए, मेरे लिए, सबके लिए, है ना, जो रूल है वो सबके लिए होता है। तो जब अपन इस चीज में, अब क्या करना है आपको, आपकी बॉडी का एक एक सेल जो है ना, कृतज्ञता के अंदर सरोवर हो जाना चाहिए, डूब जाना चाहिए। एक एक सेल आपका बोलना चाहिए। आप समुद्र के ऊपर ऊपर रहोगे ना, थपके मारोगे ना, क्या हाथ में आएगा? मिट्टी हाथ में आएगी आपकी। यदि उसमें गहरे उतरोगे तो क्या आएगा? आपको खजाना मिलेगा। तो किसी भी चीज के डीप पे जाते हैं ना तो रिजल्ट मिलते हैं, ऊपर ऊपर तो कुछ नहीं होता ना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये अभ्यास 28 दिनों तक लगातार करने के लिए तैयार किए गए हैं। इससे कृतज्ञता आपकी आदत और जीने का नया तरीका बन सकती है। गहन कृतज्ञता का सतत अभ्यास यह सुनिश्चित करता है कि आप अपने जीवन में जादू होता देखेंगे, और जल्द ही देखेंगे। गहन कृतज्ञता का सतत अभ्यास। सतत अभ्यास मतलब कंटिन्यूस प्रैक्टिस चाहिए आपको। गहन कृतज्ञता, डीपर ग्रेटिट्यूड चाहिए आपको। दोनों चीजें चाहिए, डीपर ग्रेटिट्यूड विथ कंसिस्टेंसी, लगातार। ठीक है, रम जाना है, बस जाना है, डूब जाना है उसके अंदर। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड, सुबह शाम दोपहर हर सांस, चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते, बस प्रैक्टिस। वो आपको प्रैक्टिस लगेगी नहीं, वो आपका लाइफ का पार्ट बन जाएगा आने वाले समय में। चलिए, और ये तुक्का नहीं है, आगे चलें। हर जादुई अभ्यास में गूढ़ नहीं नहीं नसीहतों का खजाना है, जिससे आपके ज्ञान में अतिशय वृद्धि होगी। हर अभ्यास के जरिए आपको अधिक समझ मिलती जाएगी कि जीवन कैसे काम करता है, और आप अपने सपनों का जो जीवन चाहते हैं उसे पाना कितना आगे आसान चलें। है। पहले 12 अभ्यासों में कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस तरह इस्तेमाल किया गया है ताकि आप वर्तमान और अतीत में मिली चीजों के लिए कृतज्ञ हों। देखिए, आपके पास इस वक्त जो है और अब तक जो मिल चुका है, यदि आप उसके लिए कृतज्ञ नहीं होते हैं तो यह जादू काम नहीं करेगा, और आपके पास जो है आपको उससे अधिक नहीं मिलेगा। ये शुरुआती 12 अभ्यास कृतज्ञता के जादू को तुरंत सक्रिय कर देंगे। इसमें क्या है, इस जो बुक है ना, ये इतनी परफेक्टली डिजाइन की हुई है ना। रोंडा बर्न यहाँ लिख रही है कि पहले जो 12 अध्याय है, देखो लिखा है इसमें, पहले 12 अध्याय जो है ना, वो आपकी बिल्डिंग की नींव है, फाउंडेशन है वो। ठीक है, इसमें वर्तमान का और अतीत में जो चीजें आपके पास में उपलब्ध है उसके प्रति आपको कृतज्ञ होना है, और वो आपको सिखाया जाएगा। तो जितनी गहरी आपकी फाउंडेशन होगी, जितनी अच्छी, जितनी स्ट्रांग आपकी फाउंडेशन होगी, उतनी ही बिल्डिंग आपकी ऊंची, 1 माला, 2 माला, 3 माला, 5, 10, 10, 20, 25 फ्लोर, आप कितना ऊपर उठना चाहते हैं, डिपेंड करता है आपकी फाउंडेशन कैसी है। इंजीनियर क्या बोलता है, आप बोलोगे साहब मेरे को 2 माले और बढ़ाने हैं, तो कैसा, वो क्या कहता है, फाउंडेशन चेक करो साहब, फाउंडेशन में अगर अपनी कैपेसिटी है तो बिल्डिंग ऊपर उठेगी, अगर फाउंडेशन की कैपेसिटी नहीं है तो बिल्डिंग ऊपर नहीं उठ सकती। दैट, इसका मतलब क्या है, इस किताब में आपको जो शुरुआत के 12 चैप्टर है वो आपकी जड़ है, आपकी फाउंडेशन है। ठीक है, चलिए। अगले 10 अभ्यासों में कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल
आपकी इच्छाओं, सपनों और हर मनचाही चीज को पाने के लिए किया गया है। इन 10 अभ्यासों के जरिए आप अपने सपनों को साकार कर पाएंगे और अपने जीवन की परिस्थितियों को जादुई तरीके से बदलता देखेंगे। उसके बाद के जो 10 चैप्टर्स हैं वो आपके अलग अलग टॉपिक पे इच्छा है, सपने, आपकी डिजायर है, आपकी विशेष है, उस पर काम करेंगे अपन। और आपके जो सपने हैं ना, वो अदृश्य रैम, देखो ये जो चीज है ना, ये पूरी संसार जो अदृश्य संसार है, अदृश्य माया है, तो सपने कैसे पूरे होंगे वो आप आगे बात करेंगे अब, है ना? चलिए। अंतिम 6 अभ्यास आपको एक बिल्कुल ही नए स्तर पर पहुंचा देते हैं, जहां आप अपने शरीर और मस्तिष्क की हर कोशिका को कृतज्ञता से लबालब महसूस करेंगे। यहाँ आप सीखेंगे कि दूसरों की मदद करने, समस्याओं से उभरने और जीवन में किसी भी प्रकार की नकारात्मक स्थिति या परिस्थिति को बेहतर बनाने के लिए आप कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। अगले नेक्स्ट जो 6 चैप्टर हैं उसमें अब आपकी बिल्डिंग तैयार हो रही है। अब आप ऊपर अपने अपने जो भी है ना, अब आपको वो चीजें सामने आने लगेगी, आपको दिखने लगेगी। अभी तक तो क्या फाउंडेशन थी, चीजें मजबूत हो रही थी पर छुपी हुई थी। तो बहुत से लोग जो बोलते हैं ना हमारा सब काम नहीं हो रहा, बेसिकली उनकी फाउंडेशन तैयार हो रही है पर वो समझ नहीं पाते। ठीक है ना? आगे जाके प्रैक्टिस करते 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 आपके जिससे आगे बढ़ोगे तो आपकी बिल्डिंगें ऊपर की तरफ उठने लगेगी और आपके सपने पूरे होने लगेंगे। आगे चलिए। इसके लिए आपको अपनी दिनचर्या में बहुत अधिक समय निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर अभ्यास को खास तौर पर इस तरह तैयार किया गया है कि यह आपको रोजमर्रा के जीवन में आसानी से ढल जाए। फिर चाहे वह कोई कामकाजी दिन हो, वीकेंड हो या छुट्टियां हो, कृतज्ञता को आप अपने साथ ले जा सकते हैं। आप जहां भी जाते हैं, वहां इसे अपने साथ ले जाते हैं और इसके बाद आप चाहें कहीं भी चले जाएं, जादू होने लगता है। रोंडा बर्न ने इस पैराग्राफ में आपको बहुत जी रिलैक्सेशन दिया है, बहुत आपको प्रोत्साहन दिया है कि अधिक समय नहीं निकालना इसके लिए। आपको आपको डे टू डे लाइफ के अंदर ये ऑटोमेटिकली आपकी मर्ज हो जाएगी, ये सारी प्रैक्टिस ऑटोमेटिकली मर्ज हो जाती है। इस तरह से इसको डिजाइन किया हुआ है। ठीक है, आगे चलिए। यदि आप एक भी दिन का नागा कर देते हैं, तो इस बात की बहुत आशंका है कि आप अब तक हासिल की गई गति और लय को गवा देंगे। जादू में कोई कमी ना हो, यह सुनिश्चित करने के लिए एक दिन का नागा होने पर 3 दिन पीछे जाएं और वहां से दोबारा अभ्यास शुरू करें। एक भी दिन इसमें आपके गैप नहीं पड़ना चाहिए। किसी दिन गैप पड़ गया तो आपको 3 दिन, 3 चैप्टर बैक आके आपको प्रैक्टिस करनी है। ये इट्स लाइक अ पनिशमेंट। या ऐसे सोचे, या समझे कि कोई अगर आपकी कड़ी है ना तो उसमें एक गांठ लगती है थे ना, तो थोड़ा सा उसको ज्वाइन करने के लिए दोनों तरफ से अपन को उसको एक्स्ट्रा पार्ट उसको अपने काम में रहना पड़ता है। इसलिए बोल रहे हैं कि 3 दिन का बैक आके आपको वापस उसको एक अपने गांठ टाइप लगानी पड़ती है। ये है, तो ट्राई करें एक भी दिन इसमें आपका गैप नहीं होगा। इतनी कंसिस्टेंसी, इतना डेडिकेशन आपके अंदर चाहिए। आगे बढ़े। कुछ अभ्यासों को केवल सुबह करने के लिए तैयार किया गया है, जबकि बाकी अभ्यासों को दिन भर करना होता है। इसलिए हर दिन का अभ्यास सुबह उठते ही सबसे पहले पढ़ें। कुछ अभ्यासों को रात में भी पढ़ना होगा, क्योंकि वे सुबह आँख खोलते ही शुरू हो जाएंगे। मैं आपको बता दूंगी कि यह कब करना है। हर रात सोने से पहले आप अगले दिन के अभ्यास को पढ़ सकते हैं, ताकि आप उसके लिए मानसिक रूप से तैयार हो जाएं। बहरहाल, आपको सुबह उस अभ्यास को दोबारा जरूर पढ़ना है। रोंडा बर्न ने पूरी किताब को इतना प्यारा डिजाइन किया हुआ है कि इन्होंने पहले तो एक क्या किया, इन्होंने पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर इस तरह से इसको बांटा। ठीक है। अब ये बोलने के चैप्टर भी ऐसे बांटे हुए हैं, जो अपने टास्क हैं वो भी ऐसे हैं कि कुछ टास्क मॉर्निंग की है, कुछ टास्क पूरे दिन की है, और कुछ टास्क जो है वो रात की है। तो एक समय पे आपको हेक्टिक नहीं होना है, एकदम से ये भी करना वो भी करना, कुछ नहीं करना। आपको बिल्कुल स्मूथली, आपको अगर एक बार सेट हो गया ना माइंड में, तो आपकी वो ऑटोमेटिकली पानी की तरह आपकी जिंदगी बहने लगेगी। ठीक है। और हम लोग ध्यान रखेंगे, मैं ध्यान रखूंगा, आप ध्यान रखेंगे कि जैसे जैसे बुक में आपके इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं उसको अपन फॉलो करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आगे बढ़े। यदि आप 28 जादुई अभ्यासों का
सिलसिलेवार अभ्यास नहीं करना चाहते तो आप दूसरे तरीकों से भी उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप कोई एक जादुई अभ्यास चुन सकते हैं जो आपके जीवन के उस महत्वपूर्ण विषय से संबंध हो जिसे आप बदलना या बेहतर बनाना चाहते हो। फिर आप उस अभ्यास को तीन तीन दिन लगातार या सप्ताह के सातों दिन कर सकते हैं, या आप एक सप्ताह में एक जादुई अभ्यास कर सकते हैं, या एक सप्ताह में दो अभ्यास। फर्क सिर्फ यह पड़ेगा कि आपको अपने जीवन में परिवर्तन देखने में उतना ही अधिक समय लग जाएगा। रोंडा बर्न ने देखो छूट तो दी आपको, ये बोला है कि किसी के पास में कोई अगर ये एक्सक्यूज देता है कि मैं इस तरह से मैं नहीं कर सकता, मेरी परिस्थितियां इसके अनुकूल नहीं है, तो उन्होंने कहा कि आप क्या करो, पर्टिकुलर जिस सेक्टर में आपको काम करना है ना, उस सेक्टर के जो सब्जेक्ट है, जो टॉपिक है, जो टास्क है, वो लेके आप उस पर काम करना स्टार्ट कर दो। ये तो रही बात छूट की आपकी, है ना। साथ साथ में अगर जब आप कोई आपको डिस्काउंट मिलता है तो कहना कि आपको कुछ ना कुछ उसमें अपना कंपनसेट तो करना पड़ता है। तो उसमें फर्क क्या पड़ता है वो बता रहे हैं कि जब जब आप इस तरह से करोगे ना, पर्टिकुलर किसी सेक्टर पे काम करोगे, तो उसमें थोड़ा टाइम आपका एक्स्ट्रा लगेगा, क्योंकि एनर्जी और फ्रीक्वेंसी बिल्टअप होने में थोड़ा टाइम लगता है। ठीक है, आगे बढ़े। 28 दिन बाद, एक बार जब आप 28 जादुई अभ्यास पूरा कर लें, तो फिर आप अपनी खास जरूरतों के हिसाब से खास अभ्यासों का इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि आपके जीवन के उस क्षेत्र में जादू बढ़ जाए। मिसाल के तौर पर, यदि आप स्वास्थ्य या धन चाहते हैं, या अपने सपनों की नौकरी पाना चाहते हैं, अपने कारोबार में अधिक सफलता पाना चाहते हैं, या संबंध को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो उस विषय से संबंधित अभ्यास करें। या कृतज्ञता के अभ्यास को जारी रखने के लिए इस पुस्तक को कहीं से भी खोल लें। यदि सामने खुलने वाला अभ्यास अच्छा लगता है, तो यह उस दिन करने के लिए आदर्श अभ्यास है। इसका मतलब ये हुआ, वो ये बोल रही है और एक रिक्वेस्ट भी कर रही है कि जो लोग इस मैजिक बुक को पहली बार कर रहे हैं, बहुत आराम से सुनना, उनके लिए ही बेहद इससे अच्छा तो विकल्प नहीं कि वो एक बार तो सारे चैप्टर पूरे करें, 28 चैप्टर पूरे करें। ठीक है। इट्स जस्ट लाइक स्कैनिंग, आपकी बॉडी स्कैन हो रही है, एक एक चीज को उन्होंने स्कैन किया। तो पहली बार तो वो करें। उसके बाद में भविष्य में उनको लगता है कि मुझे इस सेक्टर में काम करने की आवश्यकता है, तब वहां पे उस पर्टिकुलर सेक्टर पे किसी को फाइनेंस चाहिए, किसी को हेल्थ चाहिए, किसी को क्या चाहिए, तो उस पे काम करे। तो डेफिनेटली रिजल्ट का वहां पे इंप्रूवमेंट होगा, क्योंकि आपने क्या किया है, पहले आपने पूरी बॉडी चेकअप करवा दी है। अब आपको डायग्नोस हो गया कि इस जगह पे काम करना है, तो वहां पे काम करेंगे अपन। तो बहुत अच्छा इसने तरीका बताया, पहली बार का ये बोल रहे हैं, पहली बार आप कृपया करके, अगर आपको जिंदगी में फास्ट जादू चाहिए तो पूरी पूरी बुक और पूरे पूरे टास्क और पूरा पूरा असाइनमेंट आप करें। ठीक है, आगे बढ़ें। 28 28 जादुई अभ्यासों के अंत में उन अभ्यासों की अनुशंसाएं भी हैं जिनका इस्तेमाल आप संयुक्त रूप से कर सकते हैं, जिससे आपके जीवन के विशिष्ट क्षेत्रों में जादू की गति तीव्र हो जाएगी। बुक के क्या पीछे आप कृतज्ञता बुक के पीछे वो दिया हुआ है पूरा, अलग अलग चैप्टर में अलग अलग किस सब्जेक्ट पे है, क्या पेज नंबर है, इस तरह से पूरा उन्होंने एक वो सारणी दी हुई है। ठीक है, चलिए। क्या आप कृतज्ञता को जरूरत से ज्यादा कर सकते हैं? कभी नहीं। क्या आपका जीवन जरूरत से ज्यादा जादुई बन सकता है? मुश्किल। इस अभ्यासों को बारंबार करें ताकि कृतज्ञता आपकी चेतना में समा जाए और आपकी आदत बन जाए। 28 दिन के बाद आप अपने मस्तिष्क के नए तरीके सिरे से प्रोग्रामिंग कर लेंगे। आप अपने अवचेतन मन में कृतज्ञता का बीजारोपण कर लेंगे। इसके बाद चाहे कैसी भी स्थिति आ जाए, कृतज्ञता खुद ब खुद मन में आने आने वाली पहली चीज बन जाती है। आप जिस जादू का अभ्यास करेंगे वह आपको प्रेरणा देगा, क्योंकि जब आप कृतज्ञता को अपने दिनों में शामिल करते हैं तो वे अद्भुत से कम नहीं होंगे। मतलब क्या है कि अपने को इसको इसकी आदत बनानी है। बोलती है इतना प्रैक्टिस करो कि आपकी चेतना में समा जाए, आपके कॉन्शियस माइंड के अंदर वो समा जाए। ठीक है, इतना वो आपके अंदर जाना चाहिए और आपकी आदत बन जावे। किसी भी हैबिट को बनने के लिए 21 डेज का टाइम साइंस कहती है।
ठीक है, अपने 28 दिन है, तो अपनी तो आदत और पक्की होने वाली है, नंबर एक चीज। नंबर दो चीज, कि आदत जो होती है ना, उसके लिए आपको एफर्ट नहीं लगाने पड़ते, आदत ऑटोमेटिक होती है। तो इतना इसमें रम जाना है कि वो आदत बन जावे, चलते फिरते अपना आपको आपको पता ही नहीं, आपका सबकॉन्शियस माइंड उसके लिए काम करने लग जावे। इस हद तक अपन को जाना है, ठीक है। उसके बाद में क्या होगा, जो भी कंडीशन होगी ना, देख कंडीशन तो ऊपर नीचे होती है, बाहर की होती है। कंडीशन को बोलते हैं परिस्थिति। पर स्थिति, बाहर की स्थिति, वो आपको इफेक्ट नहीं करेगी बाद में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आपके सपने क्या हैं? कई जादुई अभ्यासों को इस तरह तैयार किया गया है ताकि वे आपके सपने हासिल करने में आपकी मदद कर सकें। इसलिए आपको इस बारे में पूरी तरह स्पष्ट होना चाहिए कि आप दरअसल क्या चाहते हैं। यहाँ पे अपना इकट्ठे होने का जो रीजन है ना, वो यही है, इसका टाइटल, आपके सपने क्या है। इसीलिए अपन यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, ठीक है। आपको इस बारे में पूरी तरह स्पष्ट होना चाहिए कि आप दरअसल चाहते क्या है। आपको ये यहाँ पे अपनी क्लियरिटी होनी चाहिए, आपको क्या चाहिए, क्यों चाहिए। ये इस चीज का अपन आगे जाके असाइनमेंट करेंगे, और क्लियरिटी लाने की पूरी कोशिश करेंगे। आगे चलिए। कंप्यूटर के सामने या कलम कागज लेकर बैठ जाएं और एक सूची बनाएं कि आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में दरअसल क्या चाहते हैं। पूरे विस्तार से सोचें कि आप जीवन में अपने संबंधों, कैरियर, आर्थिक क्षेत्र, स्वास्थ्य और हर उस क्षेत्र में जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, क्या बनना, करना या पाना चाहते हैं। आप जितने चाहें उतने विशिष्ट और विस्तृत रूप से हो सकता विस्तृत हो सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, आपका काम केवल अपनी मनचाही चीजों की सूची बनाना है। आपका काम यह लिखना नहीं है कि आप मनचाही चीजें कैसे पाने वाले हैं। कैसे की चिंता ना करें। जब कृतज्ञता आप अपना जादू शुरू करेगी, तो आपके लिए सब कुछ अपने आप हो जाएगा। यहाँ पे इसमें एक असाइनमेंट छुपा हुआ है, मैं आपको दूंगा। आपके पास में जो जर्नल है, ग्रेटिट्यूड जर्नल, पेन है आपके पास, सबके पास रेडी होगी। तो आज आपको एक लिस्ट बनानी है, मैं भी आपको बताने वाला हूँ। पहले तो आप डिटेल में सोचें कि आपके सपने क्या है, आपको जीवन में किस क्षेत्र में क्या चाहिए, कितना चाहिए, कब चाहिए, कैसे चाहिए, सब आपकी चीजें बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। क्या बनना है, क्या पाना है। लेकिन ये चिंता बिल्कुल नहीं करें कि कैसे, कैसे की चिंता नहीं करनी है आपको। आज तक आपने यही तो किया है, मैंने भी यही तो किया है। चीज सोचने से पहले, सपने देखने से पहले पीछे आते थे एक स्टेप, नहीं यार, ये बंगला खरीदना है, कैसे, बैग आ जाओ, ये क्या, बताओ ईमानदारी से। हर सपने में कंप्रोमाइज किया है ना आज से पहले, हाथ खड़े करो, रेज योर हैंड्स। हाथ खड़े किए हमने, हर चीज में, हर सपने में अपने कंप्रोमाइज किया है। जो कार लेनी होती है उससे नीचे की ग्रेड लेते हैं, इसका बजट नहीं है साहब, कंप्रोमाइज। क्यों, वो कंप्रोमाइज अपन क्यों करते हैं, अपने क्वेश्चन आता है वाई, कैसे होगा, कहां से होगा, कि, है ना। अब ये क्वेश्चन आप अपने ऊपर वाले को दे दो, ये पकड़ो आप, मुझे नहीं पता। आगे बढ़े। यदि आप बेहतर नौकरी या अपने सपनों की नौकरी चाहते हैं, तो अच्छी तरह सोचें कि आप कैसी नौकरी चाहते हैं। उन चीजों के बारे में सोचें जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, जैसे आप किस तरह का काम करना चाहते हैं, आप नौकरी में कैसा महसूस करना चाहते हैं, कैसी कंपनी में काम करना चाहते हैं, कैसे लोगों के साथ काम करना चाहते हैं, कितने घंटे काम करना चाहते हैं, किस जगह नौकरी करना चाहते हैं और कितनी तनख्वाह पाना चाहते हैं। आप अपनी नौकरी में क्या चाहते हैं, इस बारे में पूरी स्पष्टता हासिल करने के लिए सारे विस्तृत विवरण विवरण लिख लें। पूरे डिटेल में ये बताया है, हर टॉपिक पे, जिस टॉपिक पे आपको काम करना है पूरी डिटेल के साथ में आपको लिखना है। आगे बताऊंगा आपको क्या करना है, कैसे लिखना है। आगे बढ़े। यदि आप अपने बच्चों की शिक्षा के लिए पैसे चाहते हैं,
तो शिक्षा के विस्तृत विवरण लिखें, इस जिसमें यह शामिल हो कि आप बच्चों को किस स्कूल कॉलेज में भेजना चाहते हैं, स्कूल कॉलेज की फीस, पुस्तकों, भोजन, कपड़ों और यातायात में कितना खर्च आएगा, ताकि आपको सटीकता से पता चल जाए कि आपको कितने पैसों की जरूरत होगी। आगे बढ़े। यदि आप यात्रा करना चाहते हैं तो उन देशों के विवरण लिखें जहां की आप यात्रा करना चाहते हैं। यह भी लिखें कि आप कितने समय तक यात्रा करना चाहते हैं, क्या देखना व करना चाहते हैं, कहाँ ठहरना चाहते हैं और यात्रा किस साधन से करना चाहते हैं। यदि आप आदर्श जीवन साथी चाहते हैं तो उन गुणों के बारे में पूरे विस्तार से लिखें जो आप उस व्यक्ति में चाहते हैं। यदि आप बेहतर संबंध चाहते हैं तो उन संबंधों के बारे में लिखें जिन्हें आप सुधारना चाहते हैं, और यह भी कि आप उन्हें कैसा देखना चाहते हैं। यदि आप बहुत सारा अच्छा स्वास्थ्य या बेहतर शारीरिक स्थिति चाहते हैं तो यह स्पष्ट कर लें कि आप किस तरीकों से अपने स्वास्थ्य का शरीर को बेहतर बनाना चाहते हैं। यदि आप सपनों का घर चाहते हैं तो हर विवरण की सूची बनाएं। आप कैसा मकान चाहते हैं, हर कमरे का विवरण लिखें। यदि आप विशिष्ट भौतिक वस्तुएं चाहते हैं जैसे कार, कपड़े या उपकरण, तो उन्हें लिख लें। यदि आप ये कोई ऑथर ने यहाँ पे ये बताया है, हर सेक्टर में, चाहे नौकरी हो, चाहे बच्चों की शिक्षा हो, चाहे आपकी कोई यात्रा हो, चाहे आपके आदर्श पार्टनर की बात कर रहे हो या हेल्थ की बात कर रहे हो, हर सेक्टर में आपको डिटेल की आवश्यकता है। चाहे वो एग्जिस्टिंग वो चीजें हो, एग्जिस्टिंग रिश्ते हो या नए बनाने हो, जो भी हो, किसी रिश्तों का आपको हील करना है या नए बनाने हैं, आपके पास में स्पष्टता होनी चाहिए। चलिए। यदि आप कोई उपलब्धि हासिल करना चाहते हैं जैसे परीक्षा पास करना, डिग्री लेना, खेल में लक्ष्य प्राप्त करना, संगीतकार, डॉक्टर, लेखक, अभिनेता, वैज्ञानिक या व्यवसायी रूप में सफल होना, या आप चाहे जो भी चीज हासिल करना चाहते हो उसे लिख लें, और यथासंभव निश्चित रहें। मैं इस ये बात जो है, इससे पहले के पैरा में नीचे आया वर्ड कार और उपकरण, मैं इस पे अपनी शेयरिंग कभी और दूंगा। आज तो ये चैप्टर थोड़ा बड़ा है तो आज नहीं दूंगा। अब बड़ी मजेदार शेयरिंग देने वाला हूँ आपको, बहुत मजा आने वाला है आपको। इस पैरे में उन्होंने क्या लिखा है, जो भी चीज हासिल करना चाहते हैं, प्लीज नोट, उससे लिख लें। देखो वो भी ये कह रही है, मुझसे लिख लें और यथासंभव निश्चिंत रहें। लिखने से क्या होता है, ये जो थॉट्स है ना, ये आपके चेंज नहीं होते। आप सोचोगे तो थॉट्स चेंज हो जाते हैं, पर आप जब लिखते हो ना, तो थॉट्स में आपके ठहराव आते हैं, है ना, ठहरता है विचार, आपके रुकते हैं कहीं पे जगह। और इस लिखने की प्रक्रिया में आपके फाइव सेंसेस जो हैं वो पूरे पूरे इसमें इन्वॉल्व होते हैं। दैट्स वाई हर जना ये कहता है कि लिखने का पे वो बहुत जोर डालते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। मैं इस बात की प्रबल अनुशंसा करती हूँ कि आप अपने पूरे जीवन के सपनों की सूची बनाने का समय निकालें। छोटी चीजें लिखें, बड़ी चीजें लिखें, या आप इस पल, इस महीने या इस साल जो भी हासिल करना चाहते हो, जब आपके मन में अतिरिक्त इच्छाएं आए तो उन्हें भी सूची में जोड़ दें, और जब आपकी इच्छाएं पूरी हो जाएं तो उन्हें सूची से काट दें। आप जो चीजें चाहते हैं उनकी सूची बनाने का एक आसान तरीका उन्हें श्रेणियों में विभाजित करना है, जैसे स्वास्थ्य और शरीर, कैरियर और कामकाज, धन, संबंध, व्यक्तिगत इच्छाएं, भौतिक वस्तुएं, और फिर हर श्रेणी में अपनी मनचाही चीजें लिख दें। एक्चुअली जब आपका आज का असाइनमेंट भी रहेगा। ऑथर ये कह रहे हैं कि आपकी इच्छा चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, चाहे शॉर्ट ड्यूरेशन की हो
चाहे लॉन्ग ड्यूरेशन की हो, जो भी हो, जो भी हो। आपको एक एक पिज्जा खाना है, वो भी आपकी इच्छा है। आपको एक बंगला बनाना है, आपकी इच्छा है। आपको नौकरी चाहिए, आपकी एक इच्छा है। ठीक है। उस सबको इन्होंने क्या किया है कि एक अपने क्लासिफाइड कर दिया है, अलग अलग सेक्टर वाइज उनको बांट दिया है। आपको ये करना है कि आपका जो जर्नल है उसको लेके, जैसे पेज 1 है, आपने पेज 1 पे उसका हेडिंग लिखा स्वास्थ्य और शरीर, हेल्थ एंड बॉडी। पेज 2 पे आपने लिखा, उसके पास वाला पेज जो है बिल्कुल पेज को आप छोड़ दो खाली, कैरियर और कामकाज, कैरियर एंड वर्क या बिजनेस, ये डाला आपने। थर्ड पे लिखा आपने धन, वेल्थ, मनी, है ना, संबंध, रिलेशंस, व्यक्तिगत इच्छाएं, पर्सनल डिजायर्स, भौतिक वस्तुएं, है ना, मटेरियल थिंग्स। ऐसे करके आपने इसके पेज बना दिए और 6 पेज आपके इसमें कवर होंगे। और ये आपका आज का मैं असाइनमेंट अभी आपको देने वाला हूँ। ठीक है, आगे बढ़े। जब आप अपनी मनचाही चीजों के संदर्भ में पूरी तरह स्पष्ट हो जाते हैं, तो आप इस बारे में निश्चित निर्देश दे रहे हैं कि कृतज्ञता की जादू शक्ति आपके जीवन को किस तरह बदले। जब आप अपने जीवन की सबसे रोमांचक और आनंददायक यात्रा शुरू करने के लिए तैयार हो जाते हैं। क्लैपिंग फॉर, कि हम लोग अब यहाँ से एक मैजिकल जर्नी का कल से डे 1 से शुरू करने वाले हैं, और इस जर्नी में हम लोग इस जो ये अपनी यात्रा है इसमें अपन पाँव रखने वाले हैं। तो उस पाँव रखने से पहले आपकी प्रिपरेशन क्या है, वो आज का टास्क है कि आपको आपके जर्नल में, आपकी डायरी में, आपकी नोटबुक में 6 पेजेस पे 6 सेक्टर वाइज आपको हेडिंग बनानी है। और उसके नीचे आपको छोटी बड़ी, लॉन्ग ड्यूरेशन, शॉर्ट ड्यूरेशन, जो भी आपको लगता है, जो भी मन में आ रहा है, कोई बड़ा नहीं है कोई छोटा नहीं, आपको लिखनी है। 1 लिखो, 2 लिखो, 10 लिखो, 20 लिखो, जितना लिखना है उस पर्टिकुलर सेक्टर में, उस हेडिंग के नीचे दूसरे सेक्टर में जो चाहिए वो लिखो। और कोई बाउंड्रीज नहीं है, देर इज नो बाउंड्रीज। दिल खोल के लिखना है, जेब में चवन्नी नहीं है, बात करोड़ों की, लिख लो। कोई रोकने वाला नहीं है, कोई टोकने वाला नहीं है, कोई जजमेंट करने वाला नहीं है। ये आप और आपकी खुद की यात्रा है। ठीक है, ये चीज। अब यहां से जो इसकी प्रस्तावना थी बुक की, वो आज अपनी पूरी हुई। कल से अपन डे 1 की प्रैक्टिस करेंगे, और वहां से अपन इसका विधिवत जो है मैजिक बुक की प्रैक्टिस चालू होगी। अब मैं ये वाली जो रिकॉर्डिंग है इसको यहाँ ऑफ करता हूँ, और अगले अगले रिकॉर्डिंग में अपन सेशन की बात करेंगे, अपन टास्क की बात करेंगे, राइट।